यहाँ बीजेपी वाले हैं जो उनका खास नारा क्या है, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते हैं, कभी अगड़ा पिछड़ा में लड़ा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरी जात क्या है। इस शास्त्र यह कहता है कि मानव है जाति हमारी, मानवता धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। अगर आपके बीच में कोई आए और कह दे भाई ये पंडित जी हैं इनको वोट मत दो, अगर मुस्लिम भाई से कहे तो उनसे पूछो भाई मेरी जात क्या है, मेरी तो मानव जात है ना। लेकिन ये बस कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी राम मंदिर। अब इनका सब मुद्दा खत्म हो चुका है, अब कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सपा की दुकान बंद करा दें, हम बीजेपी की दुकान बंद करा दें, वे काम खत्म। हम तो बीजेपी की दुकान बंद करा के रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। भाई ओवैसी साहब का नारा भी है, भाई ये तो कह रहे हैं कि मतलब बैकवर्ड आरक्षण, कभी कोई आरक्षण, इन्हें आरक्षण ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। ठाकुर दिनेश सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहुत जान है बहराइच की इस धरती पर। साथियों, वक्त आ गया है, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित बड़े भाई, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मैं प्रतापगढ़ की धरती से, प्रतापगढ़ की ओर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदला जाएगा। साथियों, आपके दम पर समाजवादी पार्टी 10 साल राज किया, आपके दम पर बहुजन समाज 7 साल राज किया। बदले में आपके समाज को सिर्फ झुनझुना मिला। वक्त आ गया है, आपके अपने बीच के बहुत ही काबिल नेता बलस्टर ओवैसी साहब, आप सबके सुख दुख में, आप सबकी हर बात को संसद में पहुंचाने वाले, आपकी लड़ाई लड़ने वाले ऐसे नेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। साथियों, आप अपनी ताकत का एहसास कराइए। पार्टी चाहे जो हो, पार्टी अवसरवादी बन के आएगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देना। ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। इसके लिए हम सब मिलकर आने वाले समय में पतंग के चुनाव निशान पे वोट करना है। दोस्तों, मैं क्षत्रिय समाज से भी अपील करता हूं कि आप लोग
सारी पार्टियां देख चुके हो। एक बार ओवैसी साहब के साथ आकर देख लीजिए, वो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जो और पार्टियों में मांगने से भी नहीं मिलता। मित्रों, एक बात, इस बहराइच की धरती पर, इस मटेरा विधानसभा पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग एक वादा करिए कि यहां की सीट शौकत साहब के नाम जाएगी, और एक बार हाथ उठाकर समर्थन करिए, और एक जोरदार नारा, ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। ये गूंज लखनऊ और दिल्ली तक की कुर्सी हिलाने की है दोस्तों। डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो, आज उनकी जमीन हिल जाएगी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी राजनीति गाय गंगा पे शुरू किए, राम पे शुरू किए, सबके साथ अन्याय कर रहे हो। ये पब्लिक है, सब जान गई है। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। साथियों, समय का अभाव है, बहुत सारे हमारे सीनियर वक्ता भी बैठे हुए हैं। कभी समय मिला तो हम आपके बीच में जरूर आएंगे। आपसे एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव आपका होगा, अपनों का होगा, अपने मजलिस का होगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मजलिस एकता जिंदाबाद, बरिस्टर ओवैसी जिंदाबाद, एएम पार्टी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, मटेरा की जनता जिंदाबाद। साथियों, हेलो, जिनका नाम सूची में नहीं है मंच के दाहिने तरफ जो खड़े हैं, ये यहाँ से हटें। मंच के दाहिने, अगर मंच के दाहिने जो लोग भीड़ लगाए हैं, इनको हटाइए यहाँ से। कीमत न होती, सुरक्षा में लगे हुए लोग इनको तो हटाएं। कुत्ते की कीमत न होती। बैरिकेडिंग छोड़ के आप लोग खड़े होइए और पीछे हटिए, और पीछे हटिए, बैरिकेडिंग टूट जाएगा। और पीछे जाइए आप, और पीछे जाइए, बैरिकेडिंग छोड़िए। हटा, बैरिकेडिंग छोड़ के पीछे, और पीछे जाइए, पीछे और पीछे जगह है छोड़ के। अभी अगर आप बदमाशी करेंगे खतरा हो सकता है। पीछे जाएं और पीछे चलिए, पीछे चलिए। साथियों, आप यहां से जाएं, लिस्ट में आपका नाम है, बाहर चले। यहाँ दाहिने जो लोग खड़े हैं इनको हटवाइए, यहाँ पुलिस वाले इनको बाहर करें। एक मिनट बोल। कोई भी व्यक्ति यहाँ बिना लिस्ट के वाले नहीं रहेंगे, इनको हटवाइए यहाँ से। साथियों, अगर आंसू न होते तो आंखों की कीमत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर न पैदा हुए होते बरिस्टर ओवैसी साहब तो मुसलमान की कोई कीमत न होती। साथियों, मैं 36 साल समाजवादी पार्टी में था, 1989 से लेकर के अब तक, लेकिन बरिस्टर ओवैसी साहब से प्रभावित होकर के देखा पूरी दुनिया में, पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में
केवल एक नेता लड़ता है जोगी मोदी अमित शाह से, उसका नाम है बैरिस्टर ओवैसी साहब। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो मुख्तार अंसारी साहब रहे हो, चाहे अतीक अहमद साहब का परिवार रहा हो, चाहे बाबा खान साहब बम्बई वालों का परिवार रहा हो, चाहे शहाबुद्दीन बिहार वाले रहे हो, चाहे बगल वाले इनका आजम खान साहब का परिवार रहा हो, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जो AIM पार्टी में मुसलमान नहीं था उसको गोलियों से भुनवाने का काम है योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथियों, इस नाते अपने घर में रहना चाहिए अगर सुरक्षित रहना है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कर करके 1 मिनट समय मिला है। साथियों, आने वाले 27 के चुनाव में साथियों पतंग निशान पर बटन दबाना, AIM पार्टी का विधायक बनाना और उत्तर प्रदेश के विधानसभा पे AIM पार्टी का झंडा लहराना। साथियों, जय भीम, जय भीम, खुदा हाफिज, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस गैलरी में लोग खड़े हैं पुलिस को लोग, वहां 5 गाड़ियां आएंगी और 5 गाड़ियों के जो नंबर हैं UP 32 QL 2077, UP 32 KR 5577, UP 32 PU 5577, UP 32 RP 5577 और UP 32 N 2077। ये लिख के आप दे दीजिए, आप इसको। अब हमारे बीच में सुल्तानपुर से चल के आए हमारे प्रदेश सचिव हाजी दाऊद साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए, और जब तक हाजी दाऊद साहब आ रहे हैं मैं चाहूँगा बहेड़ी से चल के आए और बरेली से रियाज भाई आ जाएं, 1 मिनट में अपनी बात रखें। रियाज अहमद साहब जो बरेली से तशरीफ लाए, मैं वो चाहूँगा 1 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों से मेरी अपील है, कज़न गुजारिश है, हमारे बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं। आप लोग शांति का माहौल बना के रखिए, कोई भी पुलिस प्रशासन को दिक्कत नहीं आए। जो आपके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करें या बदतमीजी करें, ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। आप जितने भी ये लगी हुई हैं बल्लियाँ, जो भी इसकी सपोर्ट लगी हुई है, आप इनको पर ना लदिए, इनको परेशान ना करिए और प्रशासन को आप लोग गाइड करिए। अगर आप लोग प्रशासन को गाइड करेंगे तो अच्छे से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम भी खराब नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप किसी भी तरह का माहौल ख़राब ना करिए। अच्छे से हमारे ओवैसी साहब, हमारे बैरिस्टर साहब हमारे बीच आने वाले हैं। बस कुछ ही टाइम जा रहा है और कुछ ही टाइम में आप लोगों को LCD पे भी देखने मिल जाएगा, लाइव भी देखने मिलेगा, बाई फेस भी देखने मिलेगा। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, किसी तरह का कोई भी शोर शराबा ना करिए, आराम से लोगों को स्पीच आपकी सुनिए, तकरीरें सुनिए इनकी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो यहाँ पर बनने वाला है, पर कुछ ही देर जा रही है। आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम।